हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न नंबर 1 को करेंगे। लेकिन प्रश्न नंबर 1 करने से पहले हम इसमें कौन कौन से फार्मूले को यूज करना है वो समझ ले। इसके पहले भी मैं इन फार्मूलों को आपको बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से देखकर और इसे डिटेल में समझे। हम इसे थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें किन सवालों में या किन मानों में हमें कौन से सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो इस प्रश्नावली में हम 3 सूत्रों का इस्तेमाल करेंगे और तीनों सूत्र एक ही है, लेकिन हमने हमारी सुविधा के आधार पर इन्हें 3 रूप में कन्वर्ट किया हुआ है। पहला सूत्र है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का मतलब यह है कि जैसे मेरे पास कोई लाइन है और इस लाइन के 2 बिंदु दिए इन्होंने ए और बी, और ए और बी के अगर हम मान लें कि x1 और y1 दो मान है, तो बी बिंदु के क्या हो जाएंगे, x2 और y2 दो मान हो जाएंगे। अब मुझे अगर इसका रेशो दिया है m1 और रेशो m2, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर मान अगर दिया हुआ है, तो इस कंडीशन में अगर मुझे p के मान निकालना है या p बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो इस कंडीशन में मैं पहले वाले सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। अगर मुझे a और b के निर्देशांक दिए हुए हैं और रेशो दिया हुआ है और p के निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसमें मैं विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। यह सूत्र अच्छी तरह से याद कर ले। अब बात करें हम सेकंड वाले सूत्र की। अगर सेकंड वाले सूत्र में मुझे a और b के मान दिए हुए हैं, साथ में मुझे p के भी निर्देशांक दिए हुए हैं और मुझे रेशो ज्ञात करना है अर्थात अनुपात ज्ञात करना है, तो इस कंडीशन को मैं कहूंगा विशेष परिस्थितियों में विभाजन सूत्र, जिसमें मुझे इसका अनुपात ज्ञात करना होगा और इस अनुपात को मैं क्या मान लूंगा, के अनुपात 1 के रूप में इसे मैं मान लूंगा। और इस कंडीशन में मैं दूसरे वाले सूत्र को इस्तेमाल करने वाला हूं। तो जिसमें मुझे अनुपात ज्ञात करना होगा, इसमें सेकंड नंबर का सूत्र इस्तेमाल होगा। आप इसे अच्छी तरह याद कर लीजिए। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो मेरा P बिंदु होता है, ये P बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं ये मध्य बिंदु होते हैं, अर्थात ये दोनों बराबर बराबर भागों में डिवाइड होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक, अर्थात ये दो इसे बराबर बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो इस कंडीशन में मैं मध्य बिंदु विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करूंगा और सूत्र बहुत ही इजी होता है, x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2। काफी इजी सूत्र है। और इस कंडीशन में मैं थर्ड नंबर के सूत्र का इस्तेमाल करूंगा जब रेशो इक्वल हो, जैसे 2:2, 3:3 या 1:1। इस तरह से रेशो अगर इक्वल आ जाएगा तो मैं थर्ड नंबर के सूत्र का इस्तेमाल करूंगा। तो नई प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले तीनों सूत्रों को अच्छी तरह सीखना होगा, उसके बाद ही अगले प्रश्नावली के सवाल प्रारंभ करना। आइए इन्हीं सूत्र के आधार पर हम करते हैं इसका प्रश्न नंबर 1 को। तो देखो प्रश्न नंबर 1 में इन्होंने कहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो -1 और 7, अर्थात हम मान लें कि जो a के निर्देशांक है, अब हमारे पास क्या आ गए, -1 और 7 हो गए, और b के निर्देशांक अपन क्या मान लेते हैं यहां पर कि 4 और -3 हो गए, को मिलाने वाले रेखाखंड को ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित करता है। तो आपको यहां पर P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो अब हम समझ गए होंगे कि इसमें फर्स्ट नंबर का फार्मूला लगने वाला है, जिसमें अगर बात किया जाए तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है और ये m1 और m2 है। अब हमें सिर्फ फार्मूले में इसको पुट करना है, तो मैं दोनों को मिटा देता हूं और देखो यहीं पर हम इस सवाल को बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। विभाजन सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। विभाजन सूत्र में पहले नंबर का सूत्र लगाया हमने, सारी वैल्यू पुट है, p का मान मुझे ज्ञात करना है। तो आइए हम वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे p के निर्देशांक अगर फाइंड करना है तो m1, सबसे पहले देखो m1 क्या है मेरे पास, 2 है, मल्टीप्लाई x2 कितना हो गया, 4 हो गया, प्लस m2 हो जाएगा 3 और मल्टीप्लाई x1 हो जाएगा -1। तो ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी। अब m1 m2 के मान हमें मालूम है, 2 और 3 है, तो 2 + 3 हो गए। अब y बिंदु के मान आ जाएंगे, m1 का मान 2 है, मल्टीप्लाई y2 हमारे पास -3 है, ठीक है, प्लस उसी तरह से m2 का मान 3 है, मल्टीप्लाई और y1 का मान हमारे पास 7 है। तो ये तो हमने कर दी इसकी वैल्यू पुट।
वैल्यू पुट करने के बाद अब इनको सॉल्व कर दीजिए। पी बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे, 4 4 4 दूनी 8 हो गए, प्लस माइनस माइनस और 3 और अपॉन में आ जाएगा 3 2 5। उसी तरह से प्लस माइनस माइनस 3 3 3 दूनी 6 और 7 21 और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास 2 + 3, क्योंकि हमारे m1 m2 के मान हैं तो ये हो जाएगा 5। अब इन दोनों को और इन दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5 अपॉन में 5 और 21 में से 6 को घटाएंगे तो आएगा 15 अपॉन में 5। तो बड़े आसान था। अब देखो ये दोनों कट रहे हैं तो काट लीजिए, तो इन दोनों को काटेंगे तो 5 एकम 5 और ये दोनों कटेगा तो 5 3 15। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि P बिंदु के निर्देशांक क्या निकलेंगे 1 और 3। तो P बिंदु के निर्देशांक हुए 1 और 3। तो यहां पर जो P बिंदु है वह बिंदु A तथा B को किस रेशो में डिवाइड करेगा 2:3 में। तो लाइन लिख लीजिए कि बिंदु P जो 1 और 3 है बिंदुओं A तथा B को 2:3 में विभाजित करेगा और यही हमारा आंसर है। छोटा सा सवाल था, काफी इजी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.